हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए एक हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। तो जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करके देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चांद। सुधाकर जो है चांद का समानार्थी शब्द है, ठीक है। और इसके अन्य समानार्थी शब्द हैं कलाधर, कलाधर, कलानिधि, कलानिधि, मयंक, राकेश, सुधांशु। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके पर्यायवाची थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, वह भला आदमी चला गया वाक्य में विशेषण क्या है। मतलब वह भला आदमी चला गया, तो इस वाक्य में विशेषण क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आदमी। आदमी एक विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, जिसके पास कुछ ना हो वह कहलाता है। जिसके पास कुछ ना हो वह कहलाता है अकिंचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और जिसके पास सब कुछ हो वह कहलाता है किंचन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे रिक्त स्थान है को लड़का हुआ। मतलब मुझे को लड़का हुआ, मेरे को लड़का हुआ, मैं को लड़का हुआ, राधा को लड़का हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे आएगा राधा को लड़का हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उसने देश अपनी कुर्बानी दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति का उसने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उसने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, अलमारी कपड़े रखे हैं। तो यहाँ पे क्या है, अलमारी पर कपड़े रखे हैं, अलमारी से, अलमारी के, अलमारी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अलमारी में कपड़े रखे हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, श्री कृष्ण की भक्ति ही है अन्य सब। अन्य सब क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सत्य और असत्य। मतलब श्री कृष्ण की ही भक्ति सत्य है और अन्य सब असत्य है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए विकल्पों में से नग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पर्वत। पर्वत को नग भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ग में सभी शब्द अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है। अंक, मधु, वीची, वर्ण, पद, कर्का, अर्थ, हस्त, यथुप, तात, दुर्ग, भुजंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंक, मधु, वीची। ये सभी एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, कोप का विलोम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोप का विलोम होता है ऑप्शन नंबर 3, क्रोध। कोप का विलोम होता है क्रोध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हर काम को देर से करने वाला। मतलब हर काम को देर से करने वाला होता है ऑप्शन नंबर 3, विलंबी। और हर काम को जल्द से करने वाला होता है अलंबी, आलंबी। जिसको हर काम में जल्दी रहती है आलंबी, और जो हर काम में देर से होता है वो विलंबी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आ एक आवृत्तमुखी स्वर है, बाद बाकी उ, ओ, औ, ये तीनों ही वृत्तमुखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं। मतलब किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति, घटना को लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, में कौन सा कारक है।
मतलब माँ बच्चे को दूध पिला रही है, में कौन सा कारक है, ठीक है, में पर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कर्म कारक, ठीक है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, में कर्म कारक होगा। यहाँ दूध पिलाने का प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है, ठीक है। वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, इसकी विभक्ति को है, ठीक है, को, यानी कि कर्ता ने कर्म को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सदा धन एव, ठीक है। यह वृद्धि संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, जिसका काम उसी को साजे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? मतलब जिसका काम उसी को साजे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है, इसकी उपयुक्त लोकोक्ति ये हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, खुशियां मनाना किस मुहावरे का अर्थ है? मतलब खुशियां मनाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, घी के दीपक जलाना, खुशियां मनाना इसका अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, किस क्रम में वाक्य शुद्ध है? मुझे भारी दुख हुआ, व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं, आकाश में दीर्घकाय बादल छा रहे हैं, ठीक है, कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं, ठीक है। मुझे भारी दुख हुआ, ठीक है, तो इसकी जगह पे होगा, मुझे भारी की जगह होगा बहुत दुख हुआ, तब ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आकाश में दीर्घकाय बादल छाए हैं, और इसकी जगह हो जाएगा आकाश में दीर्घ का बादल छा रहे हैं, ठीक है, कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है, कोयल की बोली मन को अच्छी लगती है, तो इसका यहाँ पे होगा बोली मन को अच्छी लगती है, ये शुद्ध वाक्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, भाव एवं विचार विनिमय का सक्षम साधन क्या है? भाव एवं विचार विनिमय का सक्षम साधन होता है, मतलब प्रतीक और संकेत, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रतीक और संकेत हो जाए भाव एवं विचार का विनिमय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, उपयुक्त प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 343 के फर्स्ट सेक्शन में ये दिया गया है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, ब्रजभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? ब्रजभानुजा है जो किस शब्द का समानार्थी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राधा। ब्रजभानुजा जो है राधा का समानार्थी शब्द है, ठीक है। और पार्वती के कुछ समानार्थी शब्द है, उमा गौरी भवानी, ये कुछ समानार्थी शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? मतलब आदर देने और बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर 4, बहुवचन का, ठीक है, जैसे कि आप, ये, वे, वह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, हुई वीरता की के साथ सगाई झांसी में, सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वीरांगना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा कौन सा होगा? ठीक है, बहुत सुस्ती से काम करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कौवा चले हंस की चाल, ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 4, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गीत। अमीर खुसरो जो है वो गीत के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, और अमीर खुसरो गजल, पहेलियाँ और खालिक बारी, ये तीनों चीज़ों के प्रसिद्ध थे। और अमीर खुसरो को ही तबला वादक, तबला का जन्मदाता कहते हैं, तबला को शुरुआत की थी, तबला का जनक माना जाता है। और अमीर खुसरो को ही तूतिया ए हिंद कहते हैं, तूतिए ए हिंद। इन्होंने ही कहा था मुझसे जिसको बात करनी है वो हिंदी में करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? परिंदे जो कहानी है वो किसकी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, निर्मल वर्मा द्वारा रचित एक परिंदे कहानी है। ठीक है, और निर्मल वर्मा द्वारा अन्य कहानियां हैं जलती झड़ी, जलती झड़ी, ठीक है, पिछली गर्मियाँ, पिछली गर्मियाँ, ये प्रमुख कहानी है निर्मल वर्मा जी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, आयात किस शब्द का विपरीतार्थक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, निर्यात का। आयात और निर्यात आपस में एक विपरीतार्थक शब्द होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, समानार्थी समानार्थी जोड़े का अनुप्रयुक्त विकल्प चुनिए। उपयोग, उपादेय, इष्टकर, काक, सारंग, मयूर, पुष्कर, जलाशय, ताल, भूमि, मही, धरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सारंग और मयूर ये दोनों मोर के पर्यायवाची हैं, ये काक के पर्यायवाची नहीं है। पुष्कर के जलाशय, ताल यही होता है, भूमि का मही, धरा यही होता है, उपयोग का उपादेय, इष्टकर यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, विभस्त रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जुगुप्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? मतलब सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विशेषोक्ति। विशेषोक्ति जो होती है ये सादृश्य मूलक अलंकार नहीं होते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये सादृश्य, मतलब बिल्कुल एक प्रत्यक्ष तरीके से उस आनंद की अनुभूति होगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, छंद की रचना किसके द्वारा होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गणों के समायोजन से छंद की रचना होती है। ठीक है, जैसे इसका होता है यमाता राज भान सलगा, यमाता राज भान सलगा, ये पूरा इसी से गढ़ बनते हैं। ठीक है, कभी इसका पूरा लेक्चर लेंगे, थ्योरी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, रसनिधि किस कवि का उपनाम है? मतलब रसनिधि को किसका उपनाम के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पृथ्वी सिंह को रसनिधि के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। गद्यांश आ गया, गद्यांश को रीड करते हैं अच्छे से, फिर उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। राष्ट्रीय भावना के अभ्युदय एवं विकास के लिए भाषा भी एक प्रमुख तत्व है। मानव समुदाय अपनी संवेदनाओं, भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति हेतु भाषा का साधन अपरिहार्यतया अपनाता है। इसके अतिरिक्त उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। दिव्य ईश्वरीय आनंद भूति के संबंध में भले ही कबीर ने गूंगे केरी सरकरा उक्त का प्रयोग किया, पर इससे उनका लक्ष्य शब्द रूप भाषा के महत्व को नकारना नहीं था, प्रत्यु उन्होंने भाषा को बहता नीर कहकर भाषा की गरिमा प्रतिपादित की थी। विद्वानों की मान्यता है कि भाषा तत्व राष्ट्रहित के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार किसी एक राष्ट्र के भूभाग की भौगोलिक विविधताएं तथा उसके पर्वत, सागर, सरिताओं आदि की बाधाएं उस राष्ट्र के निवासियों के
परस्पर मिलने जुलने में अवरोधक सिद्ध हो सकती हैं, उसी प्रकार भाषागत विभिन्नता से भी उनके पारस्परिक संबंधों में निर्धनता नहीं रह पाती है। आधुनिक विज्ञान युग में यातायात एवं संचार के साधनों की प्रगति से भौगोलिक बाधाएं अब पहले की तरह बाधित नहीं करती। इसी प्रकार यदि राष्ट्र की एक संपर्क भाषा का विकास हो जाए तो पारस्परिक संबंधों के गतिरोध बहुत सीमा तक समाप्त हो सकते हैं। मानव समुदाय को एक जीवन जागृत एवं जीवंत शरीर की संज्ञा दी जा सकती है और उसका अपना एक निश्चित व्यक्तित्व होता है। भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम से इस व्यक्तित्व को साकार करती है, इसके अमूर्त मानसिक वैचारिक स्वरूप को मूर्त एवं विलंबनात्मक रूप प्रदान करती है। मनुष्यों के विविध समुदाय में उनकी विविध भावनाएं हैं, विचारधाराएं हैं, संकल्प एवं आदर्श हैं, उन्हें भाषा ही अभिव्यक्त करने में सक्षम होती है। साहित्य, शास्त्र, संगीत, गीत संगीत आदि में मानव समुदाय अपने आदर्शों, संकल्पनाओं, अवधारणाओं एवं विशेषताओं को बाणी देता है, पर क्या भाषा के अभाव में काव्य, साहित्य, संगीत आदि का अस्तित्व संभव है? वस्तुतः ज्ञान राशि एवं भाव राशि का अपार संचित कोश, जिसे साहित्य का अभिधान दिया जाता है, शब्द रूप ही तो है। अतः इस संबंध में वैमत्य की किंचित गुंजाइश नहीं है कि भाषा ही एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के निकट आ सकते हैं, उनमें परस्पर घनिष्ठता स्थापित हो सकती है। यही कारण है कि भाषा बोलने एवं समझने वाले लोग परस्पर एकानुभूति रखते हैं, उनके विचार में ऐक्य होता है। अतः राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं हम लोग। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये क्वेश्चन बीच में ऐड हो गया, अभी उनका पैराग्राफ के अब क्वेश्चन आ रहे थे। 34, राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व आधिकारिक मतलब आवश्यक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह मानव समुदाय में एकानुभूति और विचार ऐक्य के साधन है। ठीक है, इस वजह से भावना का विकास के रूप में भाषा तत्व आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, गूंगे केरी सरकरा मतलब गूंगे केरी सरकरा से कबीर का अभिप्रेत है कि ब्रह्मानंद की अनुभूति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनिर्वचनीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, साहित्य की परिभाषा के लिए उपयुक्त पदबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ज्ञान वीय एवं भवराशि का संचित कोश साहित्य की परिभाषा के लिए उपयुक्त पदबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, भाषागत वैविध्य के बावजूद राष्ट्रीय भावना का विकास संभव है यदि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, एक संपर्क भाषा विकसित की जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।